अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए मुस्लिम साइंटिस्ट सीरीज के आज दूसरे लेक्चर में हम दूसरे वीडियो पर आते हैं और एक टाइटल आपको दिखाई दे रहा है। टाइटल पढ़ने के बाद आप कुछ सोच में लगे होंगे कि अब मैं किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, कौन साहब है जिसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। आसमान तिप पर चमकने वाला एक बहुत बड़ा सूरज। तिप मेडिकल की फील्ड में एक बहुत बड़े नाम को आज हम डिस्कस करेंगे। मुसलमानों की जो इल्मी विरसा है उसमें एक बहुत बड़ा नाम आज हम उसके बारे में बात करेंगे और ये नाम है इब्ने सीना का। इब्ने सीना के बारे में आज हम तफसील से मालूम करेंगे कि इब्ने सीना कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने अपने इल्मी सफर कैसे पूरा किया और क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिए कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इब्ने सीना के बारे में। इब्ने सीना के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो जीनियस इंसान था जिसने हु ब्रिज्ड ईस्ट एंड वेस्ट, जिसने मशरिक और मगरिब को मिला दिया, ऐसा जीनियस इंसान। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ये कुछ फोटोज मैंने इब्ने सीना की यहाँ पर लिया हो। ये फोटो आप देख सकते हैं। तीसरी ये उनका जो मुजस्समा बना हुआ है उसके बारे में। और ये फोटो कहाँ से ली गई है, ये फोटो कहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में मैंने यहाँ एक तहरीर लिखा हो। ये जो तस्वीर है ये फोटोग्राफी नहीं है बल्कि एक मशहूर नक्काशी करने वाले की नक्काशी है, उस्ताद अबुल हसन सिद्दीकी साहब। उन्होंने जो है सिया कलम से वो बनाई है। ये तस्वीर हमदान के मोजा इब्ने सीना, वहां पर एक म्यूजियम की तरह है, वहां पर उसमें महफूज है, वहां रखी गई है। ये तस्वीर शहर हमदान ईरान का शहर है, ठीक है, वहां पर ये तस्वीर मौजूद है। और इसे माहिरीन और अंजुमन आसारे मिल्ली ने इब्ने सीना के चेहरे के सबसे मुस्तनद और करीब तरीन नक्श के तौर पर तस्लीम किया। 100% वही है, वो तस्वीर उनकी है, बिल्कुल वैसे ही दिखते थे वो, ऐसा नहीं है, बल्कि उनसे उनके चेहरे से मिलती जुलती वो तस्वीर बनाई गई है। चलिए हम आप शुरू करते हैं इब्ने सीना के बारे में। इब्ने सीना का जो नाम है वो अबू अली हुसैन है। इब्ने सीना का नाम क्या है? अबू अली हुसैन। अबू अली हुसैन नाम है और उनकी वालिद का नाम अब्दुल्ला है और उनकी वालिदा का नाम सितारा है। इब्ने सीना का पूरा नाम यहाँ इस तरह से बताया जाता है कि अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन हसन बिन अली इब्ने सीना, लेकिन उनको जो है इब्ने सीना से जाना जाता है, इब्ने सीना से उनको पहचाना जाता है। इब्ने सीना को यूरोप में एवेसीना भी कहा जाता है। जिस तरह से जाबिर बिन हय्यान को जैबिर कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इब्ने सीना को एवेसीना भी कहा जाता है। ये बात आपने याद रखना है। यूरोप ने उनके नाम में कुछ तब्दीली करके उनको एवेसीना कर दिया है। जब भी आप इंग्लिश में उसको सर्च करेंगे तो उनका नाम एवेसीना बताएगा। इब्ने सीना जो है बुखारा एक शहर है, उसके मुजाफात में यानी उसके अतराफ में जो बस्तियां है उसमें अफशना नाम के बस्ती में जो है वो पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 980 में उनकी पैदाइश हुई। ठीक है, अभी ये अफशना शहर कहाँ पर है? तो अभी जो जदीद उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान में ये अफशना नाम का जो है इलाका है। पहले ये अलग इलाका था, लेकिन बाद में जदीद तौर पर जो नक्शे में तब्दीली आई, मुल्कों की सरहदों में तब्दीली आई, उसमें ये अभी उज्बेकिस्तान में शामिल। ये आपकी मालूमात में आपने रखना है। उज्बेकिस्तान का जो है जो वस्ती एशिया है, बुखारा वगैरह, ये बुखारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बुखारा, आपको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ तो आपको नक्शे में समझ में आएगा। ये बुखारा का नक्शा है, बुखारा सेंट्रल एशिया का ये नक्शा है और उसमें ये बुखारा है। समरकंद के बिल्कुल करीब है, गजली उससे करीब में है। तो इस तरह के शहरों के करीब जो है बुखारा है और बुखारा के अतराफ में अफशना नाम का, जिसके मुजाफात में अफशना नाम का एक इलाका है, गाँव है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बारे में मजीद तफसील से मालूम करेंगे। यहाँ पर अब हम उनकी इब्तिदाई तालीम, उनका बचपन, हमने पैदाइश तो देखा कि 980 में वो पैदा हुए, 980 ईस्वी में वो पैदा हुए। उनके वालिद जो थे, उनके वालिद हुकूमत की जानिब से जो सामानी हुकूमत थी उस इलाके में उस वक्त में सामानी हुकूमत मौजूद थी। सामानी हुकूमत के जो है हुकूमत में ये एक ओहदे पर फाइज थे। कौन? इब्ने सीना नहीं, सामानी हुकूमत में जो है उनके वालिद एक हुकूमत के एक ओहदे पर थे और मुल्की उमूर वो अंजाम दे रहे थे। तो गोया कि उनकी अपनी खास मसरूफियतें थी। इब्ने सीना की जो है पैदाइश होती है। इब्ने सीना के बारे में एक खास बात कही जाती है कि वो बहुत इल्मी तजस्सुस रखने वाले और फिक्री और ज़ौक़ रखने वाले, तहकीकी मिजाज रखने वाले, बचपन ही से उनके अंदर ये बातें पाई जाती थी। उनका तालीम का इंतजाम कैसे किया गया? तो वहां को फौरन ही किसी इदारे में नहीं डाला गया 5-7 साल की उम्र होते ही, बल्कि उनके वालिद साहब ने ये किया, चूंकि वो हुकूमत के एहलकारों में शामिल थे, तो उनके वालिद ने किया कि कुछ
माहिर असतज़ा को उनकी तालीम के लिए घर पर ही मदऊ किया, घर पर ही उनकी तालीम का इंतजाम किया, अच्छे असतज़ा का इंतखाब किया उनकी तालीम के लिए। ये बहुत अहम होता है, ये तालीम और तरबियत में अच्छे असतज़ा मिले और अच्छे असतज़ा का इंतखाब किया जाए, ये बहुत अहम है। तो उनकी तालीम में ये बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने क्या किया, छोटी उम्र में ही ज़बान और अदब और उलूम दीनिया की तहसील के साथ साथ उन्होंने जो है दीगर उलूम भी, कई सारे उलूम भी उन्होंने हासिल किए। और साथ ही जो है 10 साल की उम्र को पहुंचने तक उन्होंने कुरान पाक जो है मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। 10 साल के होने तक उन्होंने जो है कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। उसके साथ साथ हिफ्ज करने के साथ साथ उनको जुबानें आती थी, उनको जो है दीगर उलूम दीनिया जो है वो जानते थे। इसके साथ साथ फिका, फलसफा, रियाजी की तरफ फिर उन्होंने जो है अपनी तवज्जो की, वो उस तरफ आगे बढ़े। और फिर जो है हम देखते हैं कि 16 बरस की उम्र को पहुंचते पहुंचते जो है उन्होंने इतने किताबें पढ़ते रहते थे, इतनी किताबें पढ़ते रहते थे कि 16 साल की उम्र को जब पहुंचे तो उस वक्त जितने उलूम थे, आप सब्जेक्ट बोलते ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेजेस के साथ साथ साइंस है ना, फलसफा, तो ये सब पर उन्होंने जो है पढ़ लिया, उन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया उन्होंने। इवन ये कि उनके सीखने में उनकी दीवानगी का ये आलम था कि उन्होंने एक सब्जी फरोश से जो है हिंदुस्तानी रियाजी सीखी। सब्जी बेचने वाला जो भी होगा उस वक्त में, उससे उन्होंने जो है हिंदुस्तानी रियाजी को सीखा। और एक ईसाई मुसाफिर से उन्होंने जो है तिब्बे यूनानी की बुनियादी मालूमात हासिल की। ये मुकम्मल रियाजी उन्होंने उनसे नहीं सीखा, उसकी बुनियादी चीजें उन्होंने सीखा। और ईसाई मुसाफिर से भी तिब्बे यूनानी की बुनियादी चीजें सीखी। इसके बाद जो है उनको एक अच्छे उस्ताद मिले, तबरिस्तान के जो है अबू अब्दुल्ला नाथली जो है, वहां पर किसी वजह से उनका उस इलाके में आना हुआ, तो उनके वालिद ने इन्हें अपने घर पर आमदा किया, अपने घर पर ही उनका इंतजाम किया। और उनके जरिए से फिर इब्न सीना ने मंतिक सीखा, मंतिक, लॉजिक को उन्होंने सीखा। आजकल जो है अपनी स्कूलों में मंतिक का दर्स नहीं दिया जाता है। उस जमाने में जो है मंतिक को खास अहमियत हासिल थी, मंतिक, फलसफा को, तो ये लोग जो है बचपन ही से उसको सीखते रहते थे। उनके जाती मुताले के बारे में आपने ये बात जानना है कि वो मुसलसल पढ़ते रहते थे। इवन ये कि बहुत कम सोते थे, कंटिन्यू पढ़ते रहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनको जो है नींद उन पर तारी होती तो वो नबीज पी लेते थे ताकि नींद कम आए। तो उस वक्त की जो भी एक मशरूब होगी, आजकल चाय जिस तरह से पी जाती है, तो वो नबीज पीकर जो है अपनी नींद को कम करते थे और कंटिन्यू जो है मुताले में लगे रहते थे। उन्होंने जो है बतलिमूस और अक्लीदस की किताबों को भी पढ़ा। बचपन ही में उन्होंने बतलिमूस और अक्लीदस की किताबों को पढ़ा। और उनकी एक खास बात क्या थी, जब वो पढ़ते थे तो दर्स जब उनको दिया जाता था अपने उस्ताद के जरिए से भी, असतज़ा के जरिए से भी, तो वो उस पर खामोश बैठे सुनते ही नहीं रहते थे, बल्कि वो सवालात भी करते थे टीचिंग के दौरान और एतराज भी जताते थे और बहस व मुबाहिसे में हिस्सा भी लेते थे। और यही सही तरीका है कि जब टीचिंग हो रही हो तो खामोश पूरे लेक्चर को सुन लिया जाए, ये बहुत ज्यादा सही तरीका नहीं, बल्कि उसके ऊपर गुफ्तगू हो, उस पर सवालात हो, बाज़ चीजों पर एतराज़ात जताए जाए, बाज़ चीजों पर जो है बहस व मुबाहिसा हो और टीचर भी इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करे, इस बात को जो है राइज भी करे। ये मुताले का और सीखने के लिए ये काफी कारगर तरीका है, मुफीद तरीका है। उनका जो है वो अक्सर मर्तबा जो है मुताले में ही लगे रहते और उनके खास अंदाज था कि वो इख्तराई तनकीदी अंदाज में सोचते थे, जैसा दिया गया वैसा ही नहीं लेते, बल्कि उसके सही गलत होने पर सोचते और काफी चीजों पर गौर फिक्र करते रहते। कभी कभार जब भी उनके सामने पढ़ते हुए कोई मसला आ जाता या मसाइल उनके सामने आते और वो मसला अगर हल नहीं हो पा रहा होता या उनको समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करते हैं, आपके सामने ऐसी कोई चीज आती है तो आप क्या करते हैं, कुछ तो कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या करते थे कि वो बहुत मर्तबा उसको पढ़ते, फिर जो है कुछ 2 रकात नमाज पढ़ते। उनके बारे में लिखा है कि वो जामा मस्जिद जाते, वहां 2 रकात नमाज पढ़ते और नमाज पढ़कर खूब अल्लाह ताला से जो है गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते और उस मसले के हल करने के लिए दुआ करते। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, ये उनकी बहुत अच्छी आदत थी। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि वो अरस्तु की किताब मा बादुत तबिया पढ़ रहे थे, बहुत अरस्तु की मशहूर जमाना किताब है ये, तो वो ये किताब पढ़ रहे थे मा बादुत तबिया। तो उस दौरान जो है उनको वो किताब समझ में नहीं है। अपने जैसा क्या करता है, एक किताब पढ़ रहे नहीं समझ में, उठा के रख देते, दोबारा से उसको नहीं पढ़ते, बोलते बहुत भारी लिखा है उन्होंने। कई मैंने बड़े लोगों को भी देखा है, टीचर्स को देखा है कि उनको कोई किताब समझ में नहीं आती तो वो रख देते, उसको दोबारा से उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। इब्ने सीना की खास बात यह थी
कि उनको वो किताब पढ़ते हुए समझ में नहीं है, तो 40 से ज्यादा मरतबा 40 मरतबा उसको पढ़ डाला उन्होंने, फिर भी पूरी तरह समझ में नहीं आई। तो इत्तेफाक से उनके हाथ में फाराबी की जो है किताब लगी, जो माबादुत तबिया की शरह थी, उसको उसमें खुलासा किया हुआ था, समझाया हुआ था, उसकी शरह लिखी हुई। तो उन्होंने क्या किया, जब वो किताब पढ़ा तो वो अरस्तु की जो किताब की ग्रह उनके सामने खुल गई, वो किताब उनके समझ में आए, वो मसले उनके समझ में आए, तो इतना खुश हुए। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं, पहली बात तो हम ऐसी चीजों पर खुश भी नहीं होते, होना चाहिए। उन्होंने जब वो खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, वो पूरी किताब उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, सदा शुक्र बजा लाया, गरीबों मिस्किनों में उन्होंने सदकात की, सदका खैरात किया उन्होंने। ये अच्छी आदत है, ये इस तरह की जो है अच्छी आदतों को हमने अपनाना चाहिए। तो उनकी जो है ये बहुत अच्छी आदत थी। फिर उन्होंने क्या किया कि तिब की तरफ तवज्जो की। 16 साल की उम्र से पहले की बात चल रही है, उन्होंने तिब की तरफ तवज्जो की। अभी आप सब 16 साल की उम्र वालों के लिए खास तौर से चल रहा है। उन्होंने तिब की तरफ तवज्जो की, मेडिकल फील्ड की तरफ उन्होंने तवज्जो की, और उन्होंने बहुत पढ़ा, और उनका खास अंदाज था, वो जो है तजुर्बात से गुजरते थे, अमली तौर पर उसको करके देखते थे। जब उन्होंने इस मामले में बहुत कुछ इल्म हासिल किया, तो 16 साल की उम्र में, कहा जाता है 16 या 18 साल की उम्र में जो है उनको, जो वहां का सुल्तान था बुखारा का, उसने जो उनके शाही महल में उनको मदऊ किया। जब वो सुल्तान बहुत ज्यादा बीमार था, तो चूंकि सुल्तान के कई सारे तबीब होते, कई तबीब जो है हिम्मत हार चुके थे इलाज के मामले में, सुल्तान का इलाज नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त ये 16 से 18 साल की उम्र का ये नौजवान वहां जो इन तबीबों में शामिल होता है, और सुल्तान को जो है इस तरह से इलाज करता है कि सुल्तान अपने पैरों पर खड़े हो जाते, यानी सुल्तान सेहतमंद हो जाते। तो सुल्तान जब सेहतमंद होते हैं तो जाहिर सी बात है, एक सुल्तान की को शिफा मिल गई है ना, एक सुल्तान का इलाज हो गया एक तबीब से। सुल्तान, बादशाह का क्या रिवाज था कि किसी से खुश होते तो कहते कि क्या चाहिए तुमको बताओ, या अपने तौर पर उनको बहुत कुछ लुटा देते। आप होते तो क्या मांगते, इतना शुरू करो, क्या मांगते। इब्ने सीना ने जो है क्या मांगा, उन्होंने कहा कि मुझे शाही लाइब्रेरी में आने जाने की इजाजत दे दी जाए, शाही लाइब्रेरी में मुझ पर खोल दी जाए, मुझे उसकी इजाजत मिल जाए, ताकि मैं उससे इस्तेफादा करूं, उससे सीखूं, उससे फायदा उठा। और वो उनकी बात को पूरा कर दिया गया। तो कहा यह जाता है, उन किताबों में उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने शाही लाइब्रेरी जो थी, वो जो वहां की लाइब्रेरी थी, उसमें रात दिन उसमें लगे रहे, वो तकरीबन किताबें उन्होंने पढ़ा। तो उनके पढ़ने का ये आलम था, इल्म हासिल करने का ये आलम था कि मुसलसल उसमें लगे रहते। अपने आप पर भी सोचना है, अगर बड़े बनना है और कुछ अच्छी खिदमत अंजाम देना है इंसानियत के लिए, तो फिर आदतें बदलना पड़ती है, तरीके बदलना पड़ते हैं ना, अपने आप पर काबू करना पड़ता है। इब्ने सीना के बारे में आप सोच रहे होंगे कि इब्ने सीना जो है एक हुकूमती एहलकार के घर में पैदा हुए, तो बहुत ऐश इशरत वाली जिंदगी होगी, बहुत लाड़ प्यार और वो सारी चीजें होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इब्ने सीना की पूरी लाइफ में जो है वो तबीब से लेकर जो है वजीर आजम के ओहदे तक रहे, और वजीर आजम के ओहदे तक रहने में जो है काफी कुछ मसरूफियात से वो गुजरे। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें जो है शहर शहर भटकना पड़ा, परेशान घूमते रहे, और फिर कैद खाने में डाल दिए गए वहां भी। लेकिन उन्होंने अपने इल्मी काम को नहीं रोका, अपने इल्म हासिल करने के तरीके को, आदत को उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां भी पढ़ते रहे, लिखते रहे। उन्होंने जो है एक वक्त आया कि उनको शेखुर रईस कहा जाने लगा, यानी कई उलूम का माहिर, और ऐसे लफ्ज़ी के तौर पर नहीं बल्कि हकीकत में लोगों ने उनको तस्लीम किया, कई जुबानों का माहिर, कई जो है उलूम का माहिर। और उनकी और एक खास बात जिसको हमने अपनाना है वो कि उस वक्त जो 3 इल्मी जुबानें थी, मशहूर और इल्मी जुबानें थी, अरबी, फारसी और यूनानी, वो तीनों पर महारत रखते थे। आज हम कितनी जुबानों पर महारत रखते हैं, ठीक से उर्दू पर भी नहीं रखते। तो इस बात का लिहाज रखना है, इस बात को अपनाना है कि हम जो है जुबानों पर महारत हासिल करें, कई जुबानें सीखें। चलिए मैं आपको जो है क्यों हम जो है उनको याद कर रहे हैं, ऐसे क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिया कि जिसकी बिना पर आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, तो मैं आपको उनके कुछ कारनामे बताता हूँ। यहाँ एक बड़ी फहरिस्त है, देखकर हैरान रह जाए, पढ़कर हैरान रह जाएंगे कि इतने एक शख्स इतना कैसे हो सकता है। तिब में, मेडिकल फील्ड में जो है टॉप पर थे, फलसफा में उन्होंने बहुत कुछ काम अंजाम दिया, मंतिक, कीमिया, नफ्सियात, तबैयात, इलाहियात, अर्दियात, फल्कियात, अखलाकियात, नबातियात, हैवानियात, हय्यत, तदबीर मंजिल, तफसीर, तसव्वुफ, जुग्राफिया, रियाजी, मौसीकी और शेर अदब, इन सब पर उन्होंने 450 से ज्यादा किताबें लिखी। उनकी तसानिफ 450, तकरीबन 450 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी, और ये उनकी यादगार किताबें हैं। तो मैं उसमें से जो इतनी सारे मौज़ूआत पर, कई सारे उलूम पर उन्होंने जो किताबें लिखी,
उसमें से मैं चंद एक किताबों के नाम आपको बताता हूँ। और वो जो 450 से ज्यादा किताबें, वो ऐसी नहीं छोटी मोटी किताबें लिख दी गई कि ये 50-60 सफ़हात की है और ये 100-150 सफ़हात की है, बल्कि उसमें कई ज़ख़ीम और कई मुजल्लिद किताबें हैं। ये देखो यहाँ पर अल हासिल वल महसूल नामी उनकी एक किताब है जो 20 जिल्दों पर है। कितनी जिल्दों पर है? 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। एक किताब है उनकी अल कानून फी तिब, ये जो है 5 जिल्दों पर मुश्तमिल। ये 5 जिल्दों में आखिर उन्होंने क्या बयान किया, मैं आपको सरसरी तौर पर बताता हूँ कि 5 जिल्दों में उन्होंने क्या रखा। पहली जिल्द जो है उसकी, उसमें उन्होंने इंसानी जिस्म, तशरीउल आज़ा, माहियत अमराज यानी अमराज किस तरह से होते हैं, उनकी हैयत क्या होती है, इब्ज़ान सेहत और तिब इलाज के बुनियादी उसूलों पर उन्होंने लिखा, पहली जिल्द। दूसरी जिल्द में उन्होंने तकरीबन 800 अद्विया मुफरदा यानी नबाती, हैवानी और मादनी अज्जा के तिब्बी ख़वास का उन्होंने मुफस्सिल जायजा लिया है। तीसरी जिल्द में उन्होंने उन बीमारियों के इलाज पर बहस की है जो जिस्म के किसी एक उज़ू को मुतासिर करते हैं, एक ही हिस्से को मुतासिर करते हैं, बाकी हिस्से को मुतासिर नहीं करते। और चौथी जिल्द में उन्होंने उन बीमारियों के इलाज पर तफसीली बहसें की है जो एक से ज़ायद आज़ा या फिर पूरे जिस्म पर असर अंदाज होती है। और 5वीं जिल्द में उन्होंने तकरीबन 650 मुरक्कब दवाओं और उनके अज़ाय तरकीबी का मुताला पेश किया है। तो इस तरह उन्होंने 5 जिल्दों में कई सारी चीजें रखी। इनके बारे में कुछ लोगों के ख्यालात भी मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे उलूम पर उन्होंने हासिल किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कारनामा है। फिर उनके बारे में आज के उनके इस दौर का जो है, मॉडर्न दौर का जो सबसे बड़ा मौर्रिख कह सकते हैं या मशहूर मौर्रिख कह सकते हैं आप, टॉइन भी उनके बारे में कहता है कि ये किताब, जो उनकी ये किताब है, यूरोप की यूनिवर्सिटी में 17वीं सदी के वस्त तक तिब के शोबे में यानी मेडिकल के फील्ड में जो है निसाब का सिलेबस का हिस्सा रही, सिलेबस में शामिल रही वो किताब। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 500-700 साल तक, 700 साल 800 साल तक जो की किताब सिलेबस में शामिल रही। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना अहम कंटेंट उसमें जो होगा। फिर उन्होंने डॉक्टर हॉसलर उनके बारे में कहते हैं, डॉक्टर हॉसलर यूरोप के हैं और वो उनके बारे में कहते हैं कि अल कानून जो उनकी किताब है, यूरोप में उसको जो है तिब्बी इंजील के तौर पर देखा जाता है। इंजील जिस तरह से आज हम कुरान पाक को मुकद्दस किताब मानते हैं, तो यूरोपियन जो है इंजील को मुकद्दस किताब मानते हैं। क्या कहा उन्होंने कि हम उसको तिब्बी इंजील के तौर पर मानते थे। यूरोप में उनकी किताब को, अल कानून को, जो मेडिकल फील्ड पर लिखी गई है, जिसके बारे में भी मैंने तफसील से आपको बताया, तो उसको जो है तिब्बी इंजील के तौर पर मानते थे। एक किताब है उनकी अशिफा, वो तकरीबन 18 जिल्दों पर है और इस किताब में जो है नफ्सियाती इलाज के बारे में उन्होंने बताया है। इल्म नफ्सियात और रूह, जिस्म वगैरह को उन्होंने मौज़ूए बहस बनाया है। हाँ, और एक चीज आपने याद रखना है, इलाज में जो है मेडिकल फील्ड में नफ्सियात को शामिल करने वाले पहले इंसान। नफ्सियाती इलाज के फन का मौजिद इनको कहा जाता है। साइकेट्रिस्ट जो आज हम देखते हैं, ये इसके जो मौजिद हैं ये इब्न सीना है। इन्हें तबीबों का शहंशाह, प्रिंस ऑफ फिजिशियंस कहा जाता है और साथ ही फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी इनको कहा जाता है। ये बहुत बड़े अलकाब हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रिंस ऑफ फिजिशियंस कहना या फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहना, ये बहुत बड़े अलकाब है। ये उनको जो है उनके कारनामे पर, उनके कामों पर जो है को जचते हैं। उन्होंने और एक खास जो है उनके कारनामों में कारनामा है कि उन्होंने उस वक्त बीमारियों के बारे में लोग मुख्तलिफ तरह के ख्यालात रखते थे। पहली मर्तबा ये शख्स था जिन्होंने बताया कि बीमारी की असल वजह जरासीम होते हैं, जरासीम की वजह से बीमारी होती है और इसकी जिम्मेदारी जरासीम पर जाती है कि बीमारी हुई तो कोई ना कोई जरासीम की वजह से या जरासीम की वजह से हुई। फिर और एक बात उन्होंने बताई कि ज्यादातर बीमारियां जो है पानी के जरिए से हुई। उन्होंने इस बात को भी आज, चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत, साइंस और टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर गई है, तो हमको आसान लगता है ये चीजें, लेकिन उन्हें उस जमाने में बताया। फिर जो आपने कोरोना पीरियड में देखा, क्वारंटाइन कर रहे हैं 40 दिन के लिए, इस तरीके को पहली मर्तबा इब्न सीना ने बताया। क्वारंटाइन करने का 40 दिनों तक क्वारंटाइन करके रखे मुतादी मर्ज वाले शख्स को, तो वो अच्छा हो जाता है, वो बीमारी फैलती नहीं। ये तरीका इब्न सीना का है। इसके साथ और एक लफ्ज यहाँ पर लिखा गया है, कारूरा बीनी। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, कारूरा बीनी क्या है? चलो सोचना शुरू करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कारूरा के दो मतलब होते हैं, एक फूकनी होता है जो फूकते नहीं, चूल्हा फूकने के लिए काम आती वो होता है, और दूसरा होता है पेशाब। तो इसका मतलब होता है पेशाब। कारूरा बीनी यानी आजकल जो खून पेशाब टेस्ट किया जाता है जिस तरह से, तो पेशाब की टेस्ट उस वक्त में जो है ये उसके माहिर थे, और इनकी महारत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, आज से
तकरीबन कितने साल पहले की बात हो रही है, वो 2025 चल रहा है, तो तकरीबन यूं समझ लो कि 1100 साल पहले की बात है ना। तो 1100 साल पहले की बात है। उस वक्त ये मशीनें और ये सारी चीजें नहीं थी। उस वक्त तो पेशाब की जांच करते थे और उसके माहिर थे, वो पहचान लेते थे पेशाब को देखकर कि ये मर्द का है या औरत का है, और औरत में भी आम औरत का है या हमेला औरत का। इस कदर उनको इस बात पर महारत हासिल थी, उनकी जहानत इस कदर थी, उनके तजुर्बात इतने ज्यादा थे कि वो ये भी पहचान ले। तो ये जो है आज तो मशीनों की बिना पर जो है आसानी से उसको पहचान लिया जाता है, लेकिन ये उस वक्त जो है उसको उन्होंने इस कदर उस पर महारत हासिल की। वो एक माहिर फलसफी भी थे, फलसफे पर भी उन्होंने काम किया इंसानी, और वो कहते थे कि उन्होंने लिखा भी है कि उनके जो है इंसानी जिस्म के लिए जिस तरह से इल्म तिब जो हैसियत रखता है, यानी मेडिसिन मेडिकल फील्ड जो हैसियत रखते हैं, वही हैसियत इंसानी नफ्स के लिए, जो नफ्स इंसानी के लिए फलसफे की भी है। तो इस तरह उन्होंने इसको वाज़ेह किया। किताब जो शिफा है उनकी, उसमें जो मौजू है इंसानी अक्ल है, रूह है, नफ्स की शिफा है, इन चीज़ों को उन्होंने मौजू बहस बनाया है, जो 18 जिल्दों पर इसमें मिले। इसके अलावा उन्होंने कई अमली तजुर्बात भी किए। मैं उनका एक तजुर्बा आपको बताता हूँ जो उन्होंने किए हैं। उन्होंने क्या किया, 2 भेड़ के बच्चे लिए, यूँ समझ लो बकरियाँ लिए उन्होंने, 2 बकरी के बच्चे, और उनको पिंजरे में रखा उन्होंने, और एक भेड़िया भी उन्होंने एक पिंजरे में रखा। तो भेड़िया को इस अंदाज से सेट किया उन्होंने कि 2 बकरी के बच्चे जो अलग अलग 2 पिंजरों में थे, तो उसमें से एक बकरी के बच्चे को दिखाई देता था, दूसरे को नहीं दिखाई देता था। इस पोजीशन पर, इस अंदाज से उन्होंने उसको सेट किया। तो क्या हुआ, मतलब वो दोनों बकरी के बच्चों को जो है बराबर ग़िज़ा देते थे, हर चीज बराबर देते थे। लेकिन ये हुआ कि एक जो बकरी का बच्चा था जिसको भेड़िया दिखाई देता था, तो वो खौफ की वजह से और परेशान रहने लगा, उसके अंदर जो है अजीब तरह की इस तरह बेचैनी दिखाई देती थी, और ये हुआ कि वो कुछ अरसे के बाद मर गया। तो उन्होंने इस तजुर्बे के जरिए से साबित किया कि खौफ, दहशत, घबराहट और मनफी सोच ये वो चीजें हैं जिनका इंसानी सेहत पर असर पड़ता है। इंसानी सेहत उससे मुतासिर होती, कमजोर हो जाती। आपने ये बात को याद रखा। तो इन चीजों को अपने करीब भी नहीं आने देना, ना खौफ का आना है, ना दहशत ज़दा होना है, ना घबराहट का शिकार होना है, ना उनकी सोच है अपने अंदर परवान चढ़ाना, ये सब चीजें बचना है। हाँ, इल्म है तो फल्कियात में अभी वो दस्तरस रखते थे। मैंने बताया कितने मौज़ूआत पर, कई उलूम पर उनको महारत हासिल थी। तो उन्होंने उस जमाने में वो उनका जो है एक रसदगाह थी, वहां पर जाकर जो है वो तजुर्बात करते, मुशाहिदात करते। तो उन्होंने ये बताया उस जमाने में, आज से 1000 साल पहले उन्होंने ये बताया कि सूरज से जो है ज़ोहरा जमीन के मुकाबले में नजदीक है। ये बात उन्होंने आज से 1000 साल पहले बताई। और ज़ोहरा के बारे में मजीद उन्होंने एक बात, ज़ोहरा जो सैयारा है उसके बारे में मजीद एक बात बताई कि वो सूरज की तरह खुद रोशन नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी से रोशन रहता है। फिर उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया था, उन्होंने एक आला बनाया था इस्तरलाब बोल के। तो ये इजाद उन्होंने किया था जिसके जरिए से जो सूरज, जमीन और दिगर सैयारों के दरमियान फासला नापा जा सकता था, अंदाजा उसका तकरीबन सही निकलता था। आइए, इतने सारे उलूम का माहिर, इतनी सारी किताबें लिखने वाला, इतने नए नए जो है मेडिकल की फील्ड में जो है नए इजादात करने वाला शख्स, किस तरह उसमें जो है इंकसारी थी, वो हम देखते हैं। जब उनके सामने वो बड़ेपन का शिकार नहीं थे, पूरी लाइफ में किब्र और गुरूर से बचे हुए थे, घमंड उनमें नहीं था। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई अगर थोड़ा भी होशियार हो जाए, या उसको कुछ अच्छी सी मालूमात हो जाए, या कुछ डिग्री विग्री मिल जाए, या कुछ पैसा लत्ता आ जाए, तो वो जो है घमंड का शिकार हो जाते। अच्छे कुछ कपड़े पहन ले, गाड़ी आ जाए, या कुछ नया कुछ आ जाए, तो घमंड का शिकार हो जाते हैं। ये लोग, जो लोग घमंड का शिकार होते हैं, ज़हनी बीमार लगते हैं। ये कमजोरी है, अकड़ना, किब्र करना, घमंड करना, गुरूर करना, ये कमजोरी है। इल्म आता है तो आजिज़ी इंकिसारी लाता है। अगर किसी के पास में इल्म आ गया और आजिज़ी इंकिसारी नहीं, तो उन्हें उस शख्स ने अपने आप पर सोचना चाहिए। तो उनके अंदर आजिज़ी इंकिसारी थी। जब कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते, अल्लाह ताला से दुआएं करते, गिड़गिड़ा कर मांगा करते अल्लाह ताला से। तो ये उनका तरीका था। फिर जब मसले हल हो जाते तो गरीबों मिस्किनों में जो है वो सदका खैरात करते थे। अब एक और बात आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी सारी मसरूफियात वाले शख्स ने जो है कुरान से अपने ताल्लुक को कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने 10 साल की उम्र में तो हाफिज कुरान हो गए। इसके साथ साथ उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है हर 3 से 4 दिन में जो एक कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया करते। इतनी बड़ी बात है अपने आप में ये। तो ये उनका कुरान मजीद से ताल्लुक था, जिसका असर उनकी तहरीरों पर, उनके तसानीफ में भी दिखाई देता है। डी बोरो ने लिखा है उनके बारे में कि इब्ने सीना में बैक वक्त इतने औसाफ और कमालात यकजा हो गए थे कि अहले इजरब उन्हें जादूगर कहते। यानी इतनी सारी चीजें उनमें आ गई, इतने सारी चीजें उन्होंने कर ली
इतने काम उन्होंने कर लिए कि लोग उनको जादूगर कहने लगे। एक आम इंसान के तौर पर वो समझ ही न पाए कि इतना एक आम इंसान जो ऐसे कैसे कर सकता है। और खुद इब्ने सीना अपने बारे में कहा करते थे कि मैं मुख्तसर मगर कुशादा जिंदगी को लंबी मगर तंग जिंदगी पर तरजीह देता हूँ। चलिए हम जो है आखिर स्लाइड पर आते हैं, आखिरी इस पर आते हैं अब उनके वफात के बारे में कि इब्ने सीना की जो वफात हुई, इंतकाल उनका जो हुआ तो 1037 ईस्वी में हुआ, 428 हिजरी कमरी जो है इसमें उनका इंतकाल हुआ। शहर हमदान में, ईरान का ये शहर है हमदान, और वहीं पर उनकी तदफीन की गई। उनकी तदफीन हो गई तो ईरान में जो है, उससे मुतालिक मैं एक बात बता देता हूँ, ईरान में हर साल 23 अगस्त को ईरानी कैलेंडर के मुताबिक शहरियों की पहली तारीख को यौम अबू सीना और यौम डॉक्टर्स वो सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पर भी मुख्तलिफ डेज सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ईरान में जो है 23 अगस्त को इब्ने सीना की निस्बत से जो है यौम डॉक्टर्स और यौम अबू सीना के तौर पर मनाया जाता है। ये जो अबू सीना है, इब्ने सीना है, इनकी पूरी लाइफ 57 साल, सिर्फ 57 साल जिए उन्होंने, और 57 साल की उम्र में उन्होंने जो है इस पीरियड में जो बचपन के भी कुछ अगर वक्त देखा जाए तो ये पूरा वो अगर 4-5 साल शुरू के निकाल ले तो देखो तुम कितना बड़ा काम किया इस इंसान ने, कितने सारे उलूम पर महारत हासिल की, कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आज तक जो मेडिकल फील्ड मालामाल है इससे, आज तक मेडिकल फील्ड उससे फायदा उठा रही। तो 57 साल की उम्र में जो इतने सारे काम अंजाम दे दिए उन्होंने। कई लोग सोचते हैं कि लंबी जिंदगी मिलना चाहिए। असल में बड़े कारनामे अंजाम देने के लिए लंबी जिंदगी की जरूरत नहीं, बल्कि हर जो वक्त हमको मिल रहा है, जो कुछ लम्हे हमको मिल रहे हैं, उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो शख्स नहीं होगा जो टाइम पास कर रहा हो चाय खानों पर, जो टाइम पास कर रहा हो चौराहों पर, जो अपने दोस्तों में गपबाजी कर रहा हो, जो मोबाइल में, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था ना, जो किसी और शौक में लगा हो। आज तो हम मोबाइल में अपना कई सारा वक्त डालते। तो जो लोग बड़े काम अंजाम देते वो अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते, तब जाकर बड़े करते, बड़े बनते हैं, कुछ अहम काम अंजाम देते, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, सबसे हटकर चलते। तो यही काम उन्होंने किया और आज तक 1000 साल गुजरने के बाद भी मैं और आप जो है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे, पढ़ रहे, लिख रहे उनके बारे में, है ना। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। आपने क्या सोचा है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, या आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपने तय करना है कि मैं भी कुछ जो है बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता हूँ, मैं भी कुछ किसी इल्म पर बहुत महारत हासिल कर सकता हूँ, कई उलूम पर महारत हासिल कर सकता हूँ, आज की जुबानों पर मैं कमांड हासिल कर सकता हूँ, मैं इंसानियत के लिए कुछ तो खिदमत अंजाम दे सकता हूँ, लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ये तय कर लेना है, तो ही कामयाबी है। वरना फिर हम भी, कई लोग जो मर जाते हैं वो कुछ दिनों के बाद सब भुला देते हैं। हमारे अपने अतराफ में कई लोग मरते हैं, उनको बेचारों को 8 दिन के बाद भी कोई याद नहीं करता, लेकिन इन्हें 1000 साल के बाद याद किया जाए। इसकी वजह यही है कि इन्होंने इंसानियत को इल्म से माला। आपने भी कुछ बड़ा तय करना है इंसानियत के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए आपने कुछ सोचना है और फैसला लेना है और उस पर मजबूती से जम जाना है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।